आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर पे अपने हील पेन को, अपने एंकल पेन को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सिद्राली। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजियो फॉर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों के गुज़िश्ता वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। सो नाउ हमारा जो पहला सीक्वेंस था जिस पे हम बात कर रहे थे कि बेसिकली डिफरेंट एरियाज़ में किस किस्म का पेन हो सकता है और किस वजह से हो सकता है। तो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे एंकल पेन के बारे में, हील पेन के बारे में। तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो हमें आई है हील पेन के हवाले से वो प्लांटर फेशियाइटिस की कंडीशन की आई है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर पे अपने हील पेन को, अपने एंकल पेन को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक्स पे आ जाते हैं कि बेसिकली जो प्लांटर फेशियाइटिस मैंने टर्म यूज़ की है इतनी मुश्किल सी, इसका मतलब क्या है। तो फेशिया बेसिकली हमारी स्किन और मसल के बीच की एक लेयर होती है जो कि हमारे मसल को एज इन के जो हमारी सारी बोटी है उसको कवर कर रही होती है, हमारे पट्टों को कवर कर रही होती है। तो समटाइम्स अगर आपकी स्किन के ऊपर कट लग भी जाता है तो डायरेक्टली मस्कुलर इंजरी नहीं होती, दैट्स द रीज़न। अब ये जो फेशिया है समटाइम्स इसके नीचे का मसल या जो सारे जिसको इसने कवर किया हुआ है, जिस तरह मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था लिगामेंट्स का, टेंडन्स का और मसल्स का, सो इन चीज़ों को इसने कवर किया हुआ है। अगर ये चीज़ें टाइट हो जाएं, इन चीज़ों में कोई मसला होने लग जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्ट्रेन हो जाए, स्प्रेन हो जाए, तो इन दैट केस इसके ऊपर की जो कवरिंग है बेशक वो बिल्कुल ठीक हो लेकिन थोड़ी सी फंक्शनिंग उसकी ख़राब हो जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर आपका एक पिलो कवर है और उसके अंदर पिलो रखा हुआ है तो क्या होगा, अगर उसकी फ्लफीनेस अंदर के पिलो की ख़त्म हो गई तो आपका केस या कवर कितना भी अच्छा है वो भी आपको थोड़ा सा फंक्शनैलिटी में ख़राब लगेगा। सो सेम गोज़ फॉर योर फेशिया एज वेल। अब प्लांटर फेशिया बेसिकली हमारे फुट का फेशिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने आपके पैर की नीचे की सरफेस को कवर किया हुआ होता है। अब होता क्या है कि 4-5 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसमें आपको इन्फ्लेमेशन या फिर पेन, जिसको आप आसान टर्म्स में कह सकते हैं, फेस आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बॉडी मैकेनिक्स पे आ जाते हैं। कुछ लोग अब ऐसे होते हैं जिनकी जो फुट आर्च है वो फ्लैट होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्चेस हाई होती हैं। तो दोनों केसेस में फेशिया पे डिमांड फॉर सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है। तो इन रिटर्न क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है। सेकंड, आपके जो काफ मसल्स हैं उनकी टाइटनेस हो सकती है। अब काफ मसल्स बेसिकली पहले भी मैंने आपको बताया था आपके एंकल जॉइंट को बैक साइड से सपोर्ट दे रहे होते हैं। इनकी टाइटनेस अब डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है। जिस तरह फीमेल्स के अंदर जो हाई हील्स पहनती हैं उनके काफ मसल्स शॉर्ट हो जाते हैं, तो अगेन इस टाइटनेस की वजह से इंस्टेबिलिटी आती है और आपका फेशिया टाइट हो जाता है और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तीसरी चीज़, अगर कोई ओवरवेट है, ओबीस है, तो अगेन उनके अंदर भी आपके फुट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है जो उसने सपोर्ट करना है। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में बात करेंगे वो है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। अब यूजुअली जो ये कंडीशन है प्लांटर फेशियाइटिस की, ये मर्दों से ज़्यादा औरतों में पाई जाती है और स्पेशली उनमें जो कि बहुत देर तक खड़े होकर काम करें किचन के अंदर या अपनी जॉब के अंदर, तो उनके अंदर हमें ये कंडीशन मिलती है। नाउ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके हील में किसी भी किस्म के पेन का जो होता है वो क्या है, अगर आपने अपना जूता सही सेलेक्ट नहीं किया, आपने एक फैशनेबल जूता तो ले लिया लेकिन उसका साइज़ आपके पैर वाला नहीं था, वो जूता टाइट था, उसकी हील कंफर्टेबल नहीं थी, तो अगेन इन दैट केस आपकी हील के जितने मसल्स हैं वो टेंशन में जाएंगे, स्टिफ होंगे और फेशिया जो है वो टाइट होने लगेगा, इन्फेक्शन की तरफ जाएगा। और लास्टली, अगर आप कोई न्यू एक्टिविटी विदाउट एनी वार्म अप या विदाउट एनी स्टेमिना बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वर्कआउट कोई नया शुरू कर रहे हैं, कोई न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी बॉडी को आदत नहीं है और आपके फुट पे ज़्यादा प्रेशर है, तो अगेन
उसके अंदर भी ये मसला कॉज हो सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम इसकी एक्सरसाइजेस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।